हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर बंस क्लासेस। मैं मुकेश तेतरवाल एक बार फिर से आप सभी का बंस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की सीरीज हम यहां पर कर रहे हैं। आज उसमें हम रीजनिंग का एक टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग उसका सेकंड पार्ट आज हम करने जा रहे हैं। एसएससी जीडी 2022-23 के लिए ये टॉपिक और ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो एसएससी, रेलवे और बैंक में भी ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो हम इन क्वेश्चन को करेंगे, साथ में कुछ बेसिक्स और कुछ ट्रिक्स वो भी हम करते चलेंगे। तो आज है कोडिंग एंड डिकोडिंग का पार्ट 2। उसका पहला क्वेश्चन है, पार्ट पहले हमने कर लिया था, उसमें कुछ नॉर्मल क्वेश्चन हमने किए थे अल्फाबेट के, और आज हम कर रहे हैं उसका सेकंड पार्ट है। तो उसका पहला क्वेश्चन ये है, अगर मैटर को क्या लिख रहे हैं, TAMRET, तो फिर बियॉन्ड को क्या लिखेंगे? तो देखिए MATTER, इसको क्या लिख रहे हैं? इसको लिख रहे हैं TAMRET, इसको ये लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा मेथड लग रहा है? देखो ये क्या कर रहा है, इनको बराबर भागों में बांट लिया और इनको क्रॉस में कर दिया। देखो ए को अपनी जगह रखा है, जो बीच वाला उसको अपनी जगह रखा है, और इन दोनों को आपस में बदल रखा है। सेम ऐसा यहाँ पर है, ई सेम जगह और टी और आर को आपस में बदल दिया। ठीक है, तो ये मेथड इसमें लगा, तो सेम टू सेम ये हम इस पे लगा देंगे। ठीक है, तो इस पे कैसे लगेगा? देखो BEYOND, तो इसमें भी 3 अल्फाबेट है, तो इसको बराबर भाग बांट लिया। अब देखो ई सेम जगह रहेगा, बी और वाई क्रॉस में हो जाएंगे, तो वाई यहां पर आएगा और बी यहां पर। इसी तरीके से एन एन अपनी जगह रहेगा, डी यहां पर आएगा और ओ यहां पर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा YEBDNO। तो ये ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर देखिए किसमें, ये रहा YEBDNO, YEBDNO, ये रहा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रेडियो को जो कोड है उसको लिख रहे हैं OIDAR और फैन को लिख रहे हैं, तो फैन को बताना क्या लिखेंगे? तो देखो RADIO, इसको क्या लिख रहे हैं? OIDAR, ये इसको लिख रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पर ये सारों का अपोजिट हो रहा है। ओ सबसे लास्ट में था, ओ यहाँ पर सबसे पहले आ गया, फिर आई, फिर डी, फिर ए और फिर आर। जो सबसे लास्ट में था वो सबसे पहले आ गया, जो सबसे फर्स्ट में था वो सबसे लास्ट में चला गया। ठीक है, OIDAR, ये इसका क्रम हो गया, मतलब अपोजिट जो क्रम है इसको अपोजिट लिख दिए। तब इसमें क्या करना है, फैन, तो फैन के लिए क्या हो जाएगा? देखो तो एन सबसे लास्ट में है, तो एन सबसे पहले आएगा, फिर ए और फिर एफ, तो बन जाएगा NAF। हम इसको फैन को लिखेंगे NAF, तो NAF है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि सांकेतिक भाषा में राकेश का कोड 8 है, उसी भाषा में रमेश का क्या कोड होगा, ये बताना है। तो देखो राकेश, तो इसमें इसको क्या लिख रहे हैं? 8, तो 1 2 3 4 5 6, 6 अल्फाबेट है, 6 + 2 करें तो 8 आ रहा है, और इसका भी 6 + 2 करें तो 8 आ रहा है, तो ऑप्शन में नहीं है, तो ये तो मेथड इसमें लगेगा नहीं। तो देखो दूसरा क्या लगेगा इसमें, आर कितने नंबर पे आता है? आर आता है 18 पर, ए आता है 1 पर, के आता है 11 पर, ई आता है 5 पर, और एस आता है 19 पर, और एच आता है 8 पर।
इन सारों का योग करते हैं हम यहाँ पर। 18 प्लस 1 प्लस 11 प्लस 5 प्लस 19 और प्लस 8, इन सारों का योग कर लेते हैं। तो इन सारों का योग कितना आएगा? तो इनका योग आ जाएगा 62। तो यहाँ पर 62 आ रहा है, तो ये जो 62 है इसको क्या कर दिया, 6 प्लस 2 लिख दिया, तो ये आ गया 8। ठीक है, ये मेथड इसमें लगा है, तो यही मेथड उसमें लगा के चेक करते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो क्या लिखा हुआ, रमेश। ठीक है, तो रमेश आर की क्या लिखते हैं, 18, एक को 1, एम के लिए 13, ई के लिए 5, एस के लिए 19 और एच के लिए 8। अब इन सारों को फिर से हम इन सारों को ऐड करते हैं, तो क्या आ जाएगा, 18, ये आ जाएगा 64। तो यहां पर क्या कर लेंगे, 6 प्लस 4 इसको लिखेंगे, तो आंसर आ जाएगा 10। तो 10 यहां पर ऑप्शन नंबर सी है, सी यहां पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, सांकेतिक भाषा है उसमें सफेद को क्या लिख रहे हैं, हरा, हरे को लिख रहे हैं पीला, पीले को लिख रहे हैं नीला, और नीले को लिख रहे हैं गुलाबी, तो गुलाबी को काला तथा काले को भूरा, ये यहां पर बताया। तो आकाश का रंग क्या बनेगा ये मैं बताना है यहाँ पर। तो आकाश का रंग वैसे क्या होता है, नीला, नीला होता है, नीला होता है आकाश का रंग। ठीक है, जब आकाश का रंग नीला होता है, ठीक है, तो हमें यहां पर ऑप्शन में नीला है, ठीक है, ऑप्शन में नीला है, लेकिन नीले को क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, नीले को यहां पर बताया गुलाबी, ये रहा देखो, नीले को बताया है गुलाबी। आकाश का रंग नीला जरूर है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो नीला है उसको क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, गुलाबी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि दिल्ली को हरियाणा, हरियाणा को पंजाब, पंजाब को राजस्थान, राजस्थान को मध्य प्रदेश तथा मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ कहा जाए तो जयपुर किस राज्य में स्थित होगा ये बताना है। ठीक है, तो जयपुर वैसे तो किस में है, जयपुर है वो राजस्थान में। ठीक है, अगर क्वेश्चन को सही से ना पढ़ के अगर लास्ट वाली लाइन पढ़ेंगे तो हम आंसर कर देंगे राजस्थान, जो कि हमारा क्वेश्चन हो जाएगा गलत। राजस्थान को यहाँ पर क्या लिखा है, राजस्थान को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, देखो कहा गया, ये रहा, राजस्थान को हम लिख रहे हैं मध्य प्रदेश, तो राजस्थान को मध्य प्रदेश लिखेंगे, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि किसी कुट भाषा में 253 से बुक्स आर ओल्ड, 546 से मैन इज ओल्ड और 378 से बाय गुड बुक्स, तो उसी सांकेतिक भाषा में आर के लिए कौन सी डिकोडिंग होगी ये बताना है। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 253, इसके बराबर में क्या लिखेंगे, बुक्स, बुक्स आर ओल्ड। ठीक है, इसी तरीके से आगे वाली लाइन लिखेंगे 5 4 6, इसको लिखते हैं मैन इज ओल्ड। ठीक है, और फिर है 378 378, ये है बाई गुड बुक्स। यहां पर बताना है, हमें बताना है आर का क्या मतलब होगा यहाँ पर। तो देखो कॉमन क्या है, इसमें ओल्ड है और इसमें भी ओल्ड है, ये दोनों कॉमन है ओल्ड, ये इस क्वेश्चन को करने का तरीका है, ओल्ड दोनों में कॉमन है। तो इसमें यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, तो हो गया 5 और 5, तो इसका मतलब क्या हो गया, ओल्ड है, उसके लिए 5 आए। ठीक है, 5 का मतलब ओल्ड है, ओल्ड का मतलब 5 है, ये लिखा हुआ है गुड भाषा में। उसके बाद क्या है, देखो इसमें बुक्स है और इसमें भी बुक्स है, जो थर्ड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन बुक्स सेम है, तो इनमें कौन सी संख्या सेम है, देखो इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, तो बुक्स का यहाँ पर मतलब हो गया 3। बुक्स के लिए जो डिकोडिंग है वो होगी
3। तो यहाँ पर देखो 5 ओल्ड के लिए हो गया और 3 होगी बुक्स के लिए, तो यहाँ पर कौन बचा 2। तो और यहाँ पर क्या बचा आर, आर के लिए जो डिकोडिंग है वो हो जाएगी 2। ठीक है, 2 यहाँ पर इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि डेस्क को कुर्सी कहा जाता है, कुर्सी को ब्लैकबोर्ड, ब्लैकबोर्ड को डस्टर और डस्टर को चाक कहा जाता है, चौक है, तो आप कक्षा में कहां बैठते हैं? तो बैठते हम कहां पर है? बैठते हम कुर्सी पे। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से ना पढ़ेंगे तो कुर्सी हमें ऑप्शन दिखेगा और हम इसको सही कर देंगे, लेकिन ये क्या हो जाएगा गलत। कुर्सी को यहाँ पर क्या बोला है, कुर्सी के लिए जो कोडिंग डिकोडिंग की जो बात हो रही है, कुर्सी के लिए क्या है, देखो कुर्सी के लिए है ब्लैक बोर्ड। ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड है, तो ब्लैक बोर्ड यहाँ पर कुर्सी को क्या लिख रहे हैं, ब्लैक बोर्ड लिख रहे हैं, ब्लैक बोर्ड। ठीक है, ब्लैक बोर्ड लिखे, तो आंसर नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। ब्लैक बोर्ड सही है, कुर्सी यहाँ पर गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें भी सेम वैसा दिया है। ये जो 3 वर्ड है इनका अर्थ ये है, और फिर आगे वाले 3 का अर्थ एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग है, और फिर आगे वाले 3 का नाइस मार्केट प्लेस है। तो हमें बताना संडे का मतलब बताना, तो सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने पहले किया था। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर जो एस के आई लिखा हुआ है इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, एस के आई आर पी एस टी आर आई, ये लिख लिया। इसके बराबर लिख देते हैं नाइस, नाइस संडे, नाइस संडे मॉर्निंग। ठीक है, मॉर्निंग लिख दिया। उसके आगे क्या लिखा है, उसके आगे वाली लाइन में टी एच एस टी आई आर पी एस, इसका मतलब है इसका एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है, आगे वाली जो लाइन में है वो दे रखा है हमें एस के आई, इसका जो मतलब वो है नाइस मार्केट प्लेस, ये मैं दे रखा है। और हमें बताना संडे का मतलब बताना है। ठीक है, संडे के लिए कौन सी डिकोडिंग है वो बतानी है। तो देखो इसमें जैसे पहले क्या था, कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या है, इसमें मॉर्निंग है और इसमें मॉर्निंग है, तो दोनों में मॉर्निंग कॉमन है। तो मॉर्निंग के लिए कौन सी डिकोडिंग है यहाँ पर, देखो आरपीएस, आरपीएस दोनों में सेम है, तो मॉर्निंग के लिए तो हो गई आरपीएस, मॉर्निंग के लिए आरपीएस। तो फिर से देखो किसी में क्या कॉमन है, इसमें नाइस है। ठीक है, और थर्ड वाले में नाइस है, तो नाइस के लिए डिकोडिंग क्या हो रही है, इसमें एस के कॉमन है, इसमें भी दोनों में एस के कॉमन हो गया। ठीक है, तो देखो नाइस के लिए आ गई एस के आई, बच्चा यहाँ पर कौन है, देखो यहाँ बचा संडे, और संडे के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगी टी आर आई, क्योंकि ये तो दो ऑलरेडी हो चुके हैं, तो टी आर आई बचा, तो संडे के लिए आ जाएगा, संडे के लिए आ जाएगा टी आर आई, टी आर आई ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि आसमान को काला कहा जाए, हरा को बादल कहा जाए, ठीक है, और फिर इसी प्रकार जल को, तो हमें बताना है कि बादल को नीला कहा जाए, नीला को जमीन कहा जाए, जमीन को लाल कहा जाए, ये सब कुछ इसमें कोडिंग डिकोडिंग बता रखी है। तो बताइए कि मछलियां कहाँ रहेगी, तो मछलियां कहाँ रहती है, मछलियां रहती है जल में। ठीक है, मछली कहाँ रहती है, जल में। ठीक है, जल में रहती है, जल इसमें ऑप्शन है नहीं, लेकिन हमें क्या, जल को क्या कह रहे हैं, जल को हम कह रहे हैं हरा, जल को हम कह रहे हैं, जल को हम हरा कहेंगे। ठीक है, हरा यहाँ पर हरा कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर, जल को क्या करें हरा, तो मछलियां कहाँ रहेंगी, हरा में। ठीक है, जल में रहती है, लेकिन यहाँ पर जल की जो कोडिंग डिकोडिंग की जो बात हो रही है वो रही है हरा, तो आंसर नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, एक ने को लिख रहा है 3 7 2 9 और 11, ये है
एकने के लिए डिकोडिंग, और इसी तरीके से बतानी बॉयल के लिए। तो देखो क्या कर रहा है, ACNE, ठीक है, ए है 1 पर, सी है 3 पर, एन है 14 पर, और ई है 5 पर, ठीक है। तो ये तो हो ही नहीं रहा है, 1 से 3 पर जा रहे हैं, देखो 3 7 29 और 11, तो 1 से 3 तो कैसे बनेगा, 1 से 3 बनेगा 1 इंटू 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 1 कर देते हैं, ठीक है, तो आ जाएगा 3। फिर ये हम इसमें करते हैं सी में, अगर सी पे कितना 3, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 1 किया, तो क्या कहा 3 6 और प्लस 1 7, ये भी इस पे लग रहा है। फिर उसके बाद हम करते हैं एक ने पर, एन एन कितना था 14, 14 इंटू 2 प्लस 1, ये भी आ रहा है। इसी तरीके से ई का देख लो, ई का क्या, ई क्या था 5, 5 इंटू 2 प्लस 1, तो ये इस पे ये मेथड लग रहा है, तो ये सेम मेथड हम इस पे बॉयल पे लगा देंगे। तो देखो BOIL, तो बी कितना 2 पे, ओ कितने पे आएगा, ओ आता 15 पर, आई 9 पर, और एल 12 पर, ठीक है। तो देखो बी क्या है 2, तो यहाँ पर अगली जो संख्या है वो क्या आ जाएगी 2 इंटू 2 प्लस 1, तो कितना गया 5, तो इसके लिए आ गया 5। फिर ओ के लिए, ओ 15 है, ठीक है, तो 15 इंटू 2 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा 31। इसी तरीके से आई कितने, आई 9, तो 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 प्लस 1, 18 प्लस 1 19, ठीक है, और फिर 12, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 1 कर दिया, तो 12 दून 24 और 25। तो बॉयल के लिए जो डिकोडिंग है वो ये 5 31 19 25, 5 31 19 25, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, एक निश्चित कोड में ट्रेन को लिख रहे हैं, ट्रेन को क्या लिख रहे हैं यहाँ पर देखो 39, फिर स्टार 7 और परसेंट, ठीक है, ये लिख रहे हैं ट्रेन को, ठीक है। देखो यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5, 5 ही यहाँ पर यूज है और 5 ही अल्फाबेट है, ठीक है। तो लिखे ट्रेन को, और फिर मील को लिख रहे हैं 4, 1 2 3 4, 4 ही है, 4 मतलब एक के लिए एक वर्ड यूज हो रखा है, एक डिकोडिंग हो रही है, जैसे एक अल्फाबेट के लिए 4 डिकोडिंग, ई के लिए ये डिकोडिंग, ए के लिए ये डिकोडिंग, और फिर ये डिकोडिंग। तो यहाँ पर हमें क्या बताना, आइटम का बताना, देखो तो आइटम का बताना, तो ये जो यहाँ पर जो डिकोडिंग यूज हुई है आई भी इसी में शामिल है, टी भी है, ई भी है, एम भी, जो यहाँ पर है तो हम यहाँ लिख, आई के लिए क्या डिकोडिंग है, देखो आई ये रहा, आई के लिए जो डिकोडिंग है, आई आई लास्ट पे 7 है, आई की डिकोडिंग 7 है, तो 7 लिख दिया आई का, ठीक है, आई के लिए आ गया 7, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ITEM, तो आई के लिए डिकोडिंग है 7, टी के लिए क्या, देखो टी सबसे पहले है, ठीक है, तो टी के लिए यहाँ पर डिकोडिंग क्या है 3 है, ये हो गया 3। ई के लिए क्या, देखो ई ये रहा यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ से सेकंड पे कौन है, ये रहा, तो ई के लिए हो गई डिकोडिंग ये। एम, एम के लिए क्या होगा, एम सबसे पहले ये रहा, और एम के लिए डिकोडिंग क्या है ये, तो 4, ये हो गई। तो जो आइटम की जो डिकोडिंग आ गई 7 3, ठीक है, तो 7 3 सबसे पहले ये रहा, और फिर ये, तो होगा 7 3 जो ऑप्शन वाला है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि ट्रेन को बस कहा जाता है, ठीक है, यदि ट्रेन को बस करें, ट्रेन को क्या करें बस, बस को कह रहे हैं ट्रैक्टर, ट्रैक्टर को कार, और कार को स्कूटर, और स्कूटर को बाइसिकल कहा जाता है, तो बाइसिकल और तथा बाइसिकल को मोपेड कहा जाता है। तो बैठाने में सबसे ज्यादा क्षमता किसमें है, तो ये जितने भी ऑप्शन दे गए हैं, तो बिठाने में सबसे ज्यादा ऑप्शन होती है ट्रेन में, ट्रेन में सबसे ज्यादा बैठ सकते हैं, यहाँ पर जितने ऑप्शन दिए हुए उनमें से बस कार ट्रैक्टर साइकिल, इनमें सबसे ज्यादा ट्रेन में बैठ सकते हैं, तो यहाँ पर आंसर ट्रेन नहीं होगा। अब ट्रेन के लिए डिकोडिंग क्या हो रही है वो बतानी, तो ट्रेन के लिए देखो, ट्रेन के लिए हो रही बस, ट्रेन को क्या बोल रहे बस, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा बस, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है, 13 में क्या बोला है, 13 में बोला ए के लिए पुट है 1, बी के लिए 3, सी के लिए 5, इसी प्रकार से आगे जैसे ए बी, फिर डी के लिए 7, फिर ई के लिए 9, इस तरीके से कंटिन्यू चलेगा। तो हमें जो बताना है वो बताना F A Z E D, ये हमें बताना है।
तो इसको या तो आप ऐसे करें, मैं आपको बता देता हूँ, या तो आप इसको ऐसे करें कि आपको सब पता होना चाहिए, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। ऐसे भी नीचे लिख लो एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आप इन सबको लिख लें। तो यहाँ पर ए के लिए आ रहा है 1, बी के 3, फिर क्रम ये चलता रहेगा +2 वाला, 5 7 9 11, फिर 13 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 15, फिर 17 +2 हो रहे हैं 15, ठीक है, फिर 17 आ गया, फिर 19, फिर 21, ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा आपके 23, फिर 25, इसी तरीके से चलता रहेगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ जाएगा 27, फिर 29 O के लिए, पी के लिए 31, क्यू के लिए 33, आर के लिए 35, एस के लिए 37, टी के लिए 39, यू के लिए 41, फिर +2 का आर का सारा पे, ठीक है, यहाँ पर 43, 45, 47, 49 और 51। या तो आप इसमें ऐसे करें, इसमें लगेगा बहुत ज्यादा टाइम, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो क्या जो भी वर्ड यूज हो रहे हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो एफ के लिए क्या है, एफ के लिए 11 लिखा, ए के लिए क्या है 1, जेड के लिए क्या है 51, ई के लिए क्या है, ई के लिए क्या आ रहा है, ई के लिए यहाँ से आएगा, ये रहा ई, ई वैसे तो 5 नंबर पर, लेकिन यहाँ पर उसको क्या लिखा है 9, तो 9 के लिए लिख दिया, ठीक है। डी के लिए क्या है, डी के लिए 7, वैसे 4 पे, लेकिन यहाँ पर 7 आ गया। तो इन सबका टोटल बताना है, टोटल करेंगे, टोटल करके यहाँ पर इसमें आंसर आ जाएगा। तो इसका जो टोटल हो जाएगा वो आ जाएगा 79। एक तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, इसमें आपको लगेगा ज्यादा टाइम। इसका जो दूसरा तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा तरीका देखो क्या है, ए को क्या लिख रहे हैं 1, बी को लिख रहे हैं 3 और सी को लिख रहे हैं 5। ये क्रम आगे चलता रहेगा। तो हमें पता होना चाहिए, जैसे एफ ए जेड ई डी, ठीक है। तो एफ के लिए, एफ कितने नंबर पे आता है वैसे, एफ कैसे आता है 6 पे, ए आता है 1 पे, जेड आता है 26 पर, ई पर क्या आता है, ई कितने पर, ये आता है 5 पर, और डी आता है 4 पर। ये बताओ, अब देखो यहाँ पर तो गैप कितने का हो रहा है +2 हो रहा है सारों में, ठीक है। तो जैसे 1 पर 1 है, अब बी पर क्या है, बी कितने पर 2 पर, 2 पर है ना, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई किया है, 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से और -1 कर दिया, तो ये आ गया 3। अब जैसे सी है, सी कितने पे 3 पर, 3 पे इंटू 2 -1, तो ये आ गया 5। तो इसी तरीके से देखो एफ कितने पे आता है, एफ आता है 6 पर। तो हमें ये इसी सीरीज को निकालना, 2 का गैप है, तो हमें बताना एफ के लिए कौन सा, जैसे यहाँ पर 3 इस बी के लिए यूज हो रहा है, तो इसी तरीके से एफ पर कौन सा यूज होगा। तो देखो एफ कितने पे 6, 6 इंटू एफ 6 इंटू 2 -1, 6 गुना 12 और 11। तो एफ के लिए जो यूज होगा होगा 11। आपने जो भी किया था नीचे ए बी सी डी पूरा लिख के, उसमें भी हम एफ पे 11 आ रहा था, तो हो गया एफ के लिए 11। इसी तरीके से ए के लिए तो यहाँ पर 1 दे रखा है हमें, तो हमने 1 लिख दिया। जेड कितने पे 26 पे, देखो 26 पे जेड इंटू 2 करेंगे और -1 कर देंगे, तो क्या रहा 26 इंटू 2 52 और -1 51, 51 ही उसमें आ रहा था, ठीक है। तो 51, तो जेड के लिए लिख दिया मैंने 51, ठीक है। ई कितने पे आ रहा है 5 पर, ठीक है, तो 5 इंटू 2 -1, तो क्या आ जाएगा 5 दूनी 10 और 9 9 आ जाएगा। डी कितने 4 पर, तो 4 इंटू 2 -1, 4 दूनी 8, मतलब कितना आ गया 7, और डी वहां पर भी 7 आ रहा था। तब इन सबका हम क्या कर देंगे, योग कर देंगे। तो इन सबका योग करने में क्या आ रहा है, योग आ रहा है 79, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आप उससे करें या इससे करें, इससे आपको टाइम कम लगेगा और आप किसी भी मेथड से इसको कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 14। यदि ए 1 है बी 3 है, आगे इसी प्रकार इसको लिख रहे हैं, वही सेम क्वेश्चन है। अक्षर को विषम संख्यात्मक मान दिया गया है, ठीक है, इसमें कुछ दे नहीं रखा था, इसने वो मान लिया, यहाँ पर इसने दे भी रखा है कि क्या कर रखा है, विषम ही दे रखा है। तो देखो, तो मतलब यही आएगा इसमें, मतलब बीच में कहीं सम वाली संख्या ही नहीं आएगी, ठीक है। उसमें हमें बताया नहीं था, पिछले वाले क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला कि सम विषम, तो हमने 1 3 मतलब जो गैप, 2 का गैप हो रहा था वही हमने किया था, ठीक है। इसमें क्या बोल रखा है, हमने यहाँ पर बताया इसने कि विषम संख्यात्मक मान दिया जाता है,
तो देखिए ए के लिए क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, बी के लिए क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, इसी तरीके से आगे चल रहा है। किसमें, विषम में, विषम संख्या अब चलती रहेगी। तो ए के लिए क्या आ गया, अब इस क्वेश्चन को हम पूरा लिख के करते हैं। देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, ये 13 तक हो गया। फिर जो बाकी का 13 इसके नीचे अपोजिट लिख देते हैं, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सारे इस क्रम में लिखते हैं जिससे अपोजिट का पता चल जाता है। तो यहाँ पर ए को क्या लिख रहा है, 1 लिख रहा है, बी को क्या लिख रहा है, 3, सी को यहाँ पर क्या लिखेगा, 4 नहीं लिखेगा अब यहाँ पर 4, +2 हो रहा है। तो 4 क्या आ गई, विषम संख्या, सम संख्या, तो मैं यहाँ पर विषम लिख रहा था, यहाँ पर आ जाएगा 5, फिर 7, फिर 9, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 11, यहाँ पर 12 नहीं आएगा, फिर आ जाएगा यहाँ तो 12 यहाँ पर आ नहीं रहा है क्योंकि 12 सम है, तो 12 के बाद 13, 13 विषम में 13, फिर 15, ठीक है, इसी तरीके से आगे चलते जाना है हमें। तो फिर आई के लिए क्या आ जाएगा 17, जे के लिए 19, फिर 21, 20 आएगा नहीं, 22 भी नहीं आएगा, एल के लिए 23, एम के लिए 24 नहीं आएगा, 25 आएगा, एन के लिए 26 नहीं आएगा, एन के लिए आएगा 27, ओ के लिए 29, ठीक है, और पी के लिए क्या आ जाएगा 31, क्यू के लिए 33, आर के लिए 35, 37, 39, 41, फिर 43, फिर 45, फिर 47, फिर 49 और फिर 51। मतलब अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर पीछे जो हमारा था, जो पीछे पीछे वाला जो क्वेश्चन था, इसमें हम कंटिन्यू लिख सकते थे, जैसे कि जो मतलब सम और सम विषम का मैं नहीं बता रखा था यहाँ पर, तो हमने एक से लेके सारे कर लिए। अब यहाँ पर क्या बता रखा है, विषम ही संख्या आनी चाहिए, ठीक है, तो हमें बीच में सम संख्या नहीं लिखनी है अब यहाँ पर, ठीक है। तो देखो विषम लिख दी सारी। अब क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हनी, तो एच के लिए क्या है, एच के लिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, एच से कहाँ का, ये रहा, एच के लिए लिख रहे हैं 15, तो ये लिख दिया 15। ओ के लिए क्या लिख रहे हैं 29, एन के लिए, एन के लिए लिख रहे हैं हम 27, ठीक है, एन के लिए लिख दिया 27, ई के लिए कितना है, ई के लिए ये रहा 9, ई के लिए ये 9, ठीक है, और वाई के लिए 49 49, ठीक है। इन सबका हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं, 15 29 27 9 और 49, इन सबका ऐड करने में क्या आएगा, देखो ऐड कर लेते हैं, तो ये आ गया 129, 129 इसका आंसर है, ठीक है। यहाँ पर विषम बोला है क्वेश्चन में, ठीक है, अगर बोला हो तो वैसे करना है और नहीं बोला तो हमें जो गैप स्टार्टिंग में जो बन रहा है उसी को करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, अर्निंग को क्या लिखा है इन्होंने, कुछ इस तरीके से लिखा है, ठीक है, देखो बताता हूँ आपको, अर्निंग ये रहा, इसको लिख दिया इसने ये, तो हमें इस वर्ड के लिए, इस वर्ड के लिए भी डिकोडिंग बतानी है क्या रहेगी। तो देखो पहले देखते हैं इसके ऊपर वाले कौन सा मेथड लगा है, ठीक है, इसको क्या लिखा है इसने, एस बी एफ ओ एच ओ जे, तो देखो क्या लिखा है ये, एन है, ठीक है, एन को क्या रखा है, एन को छोड़ देते हैं एक बार, एन को बीच वाले को छोड़ दो, ठीक है, हम पहले 3 और लास्ट 3 वाले पे लगाते हैं। देखो ए का क्या हो रहा है, ए का बी हो रहा है, सही है, ठीक है, आर, आर के बाद क्या आ रहा है एस, और ई के बाद एफ, तो इन्होंने क्या कर दिया, जो बीच वाला उसको यहीं रखा, आर के बाद अगले अगले जो अल्फाबेट है उसको, और ई के बाद अगले वाला, सेम एन को, एन है, एन के बाद क्या था ओ, तो बीच वाले को हमने इसमें क्या ये रख दिया, और यहाँ पर ये मेथड लग जाएगा क्रॉस में इस तरीके से, एन के बाद हो जाता है, आई के बाद जे और जी के बाद एच, तो यही सेम टू सेम हमें इस पे लगाना है, तो इस पे लगा लेते हैं ये मेथड, ए यू डी आई बी एल ई, यही मेथड इस पे लगाते हैं। तो 3 लगना, तो आई के बाद तो क्या आएगा, आई के बाद तो जे आता है, तो ये तो सेम ही रहेगा, और यहाँ पर ये क्रॉस में लग जाएगा, और यू, यू के बाद क्या आता है वी, डी के बाद ई, डी के बाद ई और ए के बाद बी, इधर ही ऐसे
बी, ई के बाद क्या आता है, ई के बाद एफ, एल के बाद क्या आ जाएगा एम, और बी के बाद सी। तो ये मेथड लगने के बाद इसका जो आंसर क्या आएगा, ई वी बी जे एफ एम सी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या लग रहा है, यहाँ पर ए को सेम रखा और इनको क्रॉस में कर दिया, एन को सेम रखा यहाँ पर और बी इनमें इनको क्रॉस कर दिया और ये इनको सेम रखा, सेम यही मेथड हमने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। कोडिंग एंड डिकोडिंग का जो सेकंड पार्ट था उसमें हमने आज फिर से 15 क्वेश्चन किए, और इसी के साथ कोडिंग और डिकोडिंग जो रीजनिंग का एक अच्छा टॉपिक है एसएससी जीडी के लिए, ठीक है, वो हमारा ये समाप्त होता है। तो 15 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में थे और 15 ही सेकंड में, तो टोटल हो गए 30 क्वेश्चन। जो 30 के 30 क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इन 15 क्वेश्चन को एक बार फिर से ट्राई करें और इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आने वाली है, बस इनमें अक्षर और वर्ड चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं आपको मेरी क्लास कैसी लगी है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।